दीप्ति जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब से पतिदेव श्री जी के चरणों में पधारे हैं, मेरी बुद्धि बड़ी तर्कशील हो गई है। मैं बहुत नेगेटिव हो गई हूँ। इस संसार में अब कहीं मन नहीं लगा। तुम्हारे नेगेटिव होने से क्या फर्क पड़ेगा? इसका नाम है मृत्यु लोक। कई बार हमने उदाहरण में कहा है कि कसाई वाड़े में पशुओं को हरा चारा भी डाला जाता है, भूष दिया जाता है, खान पान दिया जाता है। पंखे के नीचे रहते हैं, उनको क्या लगता है? बड़ी मौज है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि नंबर आ रहा है गड़ासे के नीचे जाने का। ऐसे ही काल का कसाईवाड़ा यह है मृत्यु लोक। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। खेल लो, हंस लो, खा लो, पी लो। नारद जी ने उपदेश किया भागवत में ना, कि जैसे हिरन अपनी हिरनियों के साथ हरी हरी घास चल रहा है और बहेलिए को नहीं देख रहा जो पूरा निशाने पे लगाए हुए है। तो महाराज तुम हिरन हो और वो जो बहेलिया काल है तुम पर निशाना लगाए हुए है। तो हम यहाँ व्यर्थ का, अब इसी को तो समझ नहीं आ रही ला, व्यर्थ का सत्यत्व भाव करके मैं मेरा तेरा में इतना फंस गए। मेरा पुत्र, मन की शांति चाहिए। अब मन की शांति चाहिए, कैसे होगी? हाँ, हमारा एक दोहा सुन लो तो टिक जाएगा। जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। संसारी आदमी कहेगा तुम्हारा सुहाग उजड़ गया, और हम कह रहे हैं अब असली सौभाग्यवती होने का तुम्हारा भाग्य खुल गया। संसारिक संबंध मिट रहा। बना श्री कृष्ण को अपना स्वामी और निकल जाए संसार समुद्र से पार। अभी शांति नहीं, नाचने का मन करेगा। अब नाशवान शरीर को प्रीतम माना है, मरेगा तो है, आज नहीं तो कल। आपका नहीं मरेगा, हमारा नहीं मरेगा। क्या रोना, जब जाना है यार, सब टाइम से है। स्टेशन में बैठे हो, हाथ मिला रहे हैं, चाय पी रहे हो, जो ही गाड़ी आई सोई मतलब नहीं है, अपनी बैग उठाई चल दिया। बस ऐसे ही कोई पति, कोई पुत्र, कोई नाना प्रकार के संबंध में बैठे हुए, और जिसकी टिकट कटी वो पूछता थोड़ी कि तुम अब कैसे रहोगे हमारे बिना। पूछता है क्या? चल दिया। वो तड़पता रहे तो तड़प। तो समझो ना, ये काल का कसाईवाड़ा है। मृत्यु सबकी एक दिन निश्चित है, होगी। दुखालयम अशाश्वतम इसीलिए है। जो कुछ भी जीवन में कमाया है, जितना भी तुमने बटोरा है, जो भी संबंध बनाया है, सब यहीं रखवा लिया जाएगा। सब छोड़, खाली अपने कर्मों का हिसाब, जो पाप कर्म या शुभ कर्म, अगर दोनों को मिटा दे तो चलो भगवत धाम चलो, नहीं तो नरक या स्वर्ग। और फिर पुण्य छीने, इधर मृत्यु लोक विसंति, या पाप छीने तो मृत्यु लोक विसंति। ये तो खेल चल रहा, निकल चलो इस गेम से। संसार एक बड़ा भयावह गेम है और लुभायमान भी गेम है। अगर गाइड सही हो तो इस गेम को क्रॉस कर जाओगे। वो गाइड है सदगुरु, बस उसके कथनानुसार चल लो। तुम्हारे पति को तुम्हारी एक बार भी याद नहीं आई होगी और न कभी आएगी, नहीं। और तुम फर्क समझ नहीं आ रहा कि मैं रो किसके लिए, भगवान के लिए रो रही हूँ या इंसान के लिए रो रही हूँ। मुझे ये फर्क समझ नहीं। अज्ञान के लिए रो रहे हो, न भगवान के लिए रो रहे हो, न इंसान के लिए रो रहे हो। तुम्हारा रोना व्यर्थ है, अज्ञान। क्यों? जब पति था तो उसमें जो था, क्या उसको जानती थी? नहीं। और जो तुम, जिससे तुम प्यार करती थी, उसको जलवा दिया। किससे प्यार था तुम्हारा? किससे प्यार था? कहती वो चले गए तो उनको कभी देखा, उनको कभी जाना, उनको पहचाना? वो कृष्ण थे, उनसे तो मतलब नहीं रखा। अच्छा, जो शरीर से प्यार किया कि तुम मेरे पति हो, उसको जलवा दिया। क्यों? बोले वो रहे नहीं। तो दोनों झूठी बात हो गई। इसीलिए तुम्हारा रोना अज्ञान का रोना है, अविद्या जनित रोना है। अगर वास्तविक यही आंसू निकलने लगे कि यार मैंने पहचान नहीं पाया, छल के चले गए तुम, आप नहीं जाने पाओगे। अब नहीं। हे कृष्ण, हे करुणा निदान, अभी तुम्हारा सुहाग अमर हो गया। अविनाशी पति का वर्ण कर लो। न तुम स्त्री हो, न पुरुष हो, भगवान के अंश हो। इसी में फंस गए हो, इसी में सब लोग फंसे हो। इसी से मुक्त होने के लिए मानव देह मिली। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न। अब ये बात सबकी समझ में नहीं आती है, क्योंकि मलिन अंताकरण है। मतलब इतना मलिन अंताकरण हो गया है कि सत्य वस्तु को हम देखते हुए भी नहीं जान पा रहे। सब जान रहे कि हम भगवान से ही प्यार कर रहे हैं। आप अपने पुत्र से प्यार कर रहे हैं तो पुत्र के ढांचे को तो तुम प्यार कर रहे हो, लेकिन अनजाने में तुम उसी भगवान से प्यार कर रहे हो। क्योंकि उस पुत्र से जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, जो भगवान का अंश अंतर ध्यान हो, आप उस पुत्र को 2 दिन में नहीं रख सकते। पैसा दे के आप उसको, शरीर को, आप जो अंत्येष्टि क्रिया है वो आपका। तो अनजाने में भी भगवान से, अगर जान के भगवान से प्यार कर लेते तो मीरा जी के जब राणा जी पधारे ना, तो नाच रही थी उनको। उनका मैंने सुहाग इनके नाम का भरा ही नहीं। मेरा तो सुहाग गिरधर के नाम का है, और वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो नित्य सच्चिदानंद में है ना। मेरे चूड़ रो मीरा जी कले। हाँ, तो भाई बात समझो। तभी हम कहते हैं कि गृहस्थी में रह के भी भगवत, अपने पति में भगवान को देखो, पुत्र में भगवान को देखो, पत्नी में भगवान को। वही है, सच्चाई बात है, वही बने हुए हैं। और उन्हीं की सेवा, अपने कर्तव्य का ध्यान रखो। उनका कर्तव्य तुम्हारे प्रति कैसा है, इसको ध्यान दोगे तो तुम दुखी हो जाओगे। तुम्हारा कर्तव्य उनके प्रति कैसा है, इसका निर्वाह कर ले गए और नाम जप करो राधा राधा, तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी, रोना मिट जाएगा। अगर ये नहीं तो फिर सब रो ही रहे हैं ना। थोड़ी सी जमीन के लिए एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर देता है। आप विचार करो, कहाँ प्यार है, कहाँ प्यार है? मतलब ये अगर इधर देखो तो भयावह है ना,
हाँ, तो जो सभी ते आवा शरणाई रखे होता है प्राण की नहीं, भगवान बुला रहे हैं कि मेरी शरण, कहीं भागना नहीं, उन्हीं में उनको देख लो, बस काम बन जाएगा। जो तुम अलग से अपनापन किए थे उसी अपनापन को प्रभु में कर कि नाथ पक्का पता। जैसे बिजली सब यंत्रों में है, चाहे बिजली तो एक है, यंत्र के प्रभाव से उसका कहीं ताप गर्म निकल रहा है, कहीं शीतलता, कहीं जल, कहीं प्रकाश, अलग अलग उसका रूप है यंत्रों के प्रभाव से, पर बिजली तो एक ही है ना। ऐसे परमात्मा स्वरूप एक है। अब जब तक अध्यात्म के बिना दुख और दुख की जड़ नष्ट होने वाली नहीं, कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ। जैसे लोग आते हैं, ये बीमार बहुत हैं, बहुत दवा करा ली, अब कुछ आशीर्वाद दे दे। रोग क्या चीज है? भाव रोग नष्ट हो जाता है। हम कहते राधा राधा जपो और जो कष्ट आवे सहने की सामर्थ्य नाम देगा और मुक्त हो जाओ। अब यहाँ एक दो टहनियां काटने के लिए नहीं आए, पूरा दुख की जड़ उखाड़ कर फेंक दो। नाम लेत भव सिंधु सुखाहे करो विचार सुजन। अब और फिर ये सब ड्रामेबाजी, ये पाखंडवादी हमको मतलब फिर अच्छा नहीं लगता, और लोग इसी में राजी होना चाहते हैं। लोगों को मतलब क्या कि लौकिकता है ना, इसी बात सत्य विषय को मानो, एक ही है एक। जैसे 1 करोड़ घड़े रख दिए जाएं और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो 1 करोड़ सूर्य थोड़ी हो गए। ऐसे हमारा तुम्हारा शरीर घड़ा है पांचभौतिक, परमात्मा तत्व सब में एक, घट घट में वही रमा है, दूसरा कोई नहीं। ये बात जान गए तो कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी। स्वांग हो रहा है थोड़ी देर के लिए, उनका समय पूरा हुआ, वो गए अपना स्वांग करके। अब तुम्हें जो बचा है स्वांग उसको पूरा कर लो, अब निकलो। असलियत में अगर तुम्हें स्वांग पूरा करना है तो अब जितनी श्वासें रह गई, रो पति का ध्यान करके हम कह रहे हैं चलो, लेकिन मुंह से बोलो राधा राधा। तो बड़ी कृपालु लाडली है। एक कथा आती है ना कि किशोरी अली जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उनके जीवनी की कथा आती। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, प्राय लोग ऐसा। और वो पत्नी का नाम था किशोरी, और समय अनुसार वो उसका शरीर पूरा हो गया तो पागल से हो गए, हा किशोरी हा किशोरी। और उधर के लोग बरसाने आ रहे थे तो उन्हीं के साथ वो, अब मतलब एक विक्षिप्त दशा उनकी थी। अब रात्रि में गहवर वन में एकांत में पत्नी की याद करके जोर से रोए, हा किशोरी हा किशोरी। महारानी जी ने ललिता जी से कहा, ललिते कोई मुझे पुकार के रो रहा है। तो उनका श्री जी वो आपको ले पुकार के रो रहा है, वो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। उनका नहीं, किशोरी नाम तो मेरा है ना, आदि किशोरी नाम तो मेरा है ना, लाओ मेरे पास। योगींद्र दुर्गम गतिर श्री लाडली लाल, कोई मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, प्यार उठुम क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तो ध्यानगम। महारानी ललिता जी नजदीक गए और उससे कहा चलो आपको श्री जी। तो ललिता जी के दर्शन का मतलब श्री जी के दर्शन मात्र से निष्पाप हुआ, मोह का नाश हुआ, और जे ही श्री जी का साक्षात बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। रस ग्रंथ लिखा है उन्होंने, किशोरी अली जी महाराज। अब आप सोचो, याद करके पत्नी की रो रहे थे ना, पर निकल रहा था किशोरी, तो हम कह रहे याद करो पति की, और मुख से निकालो कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। वो बड़े करुणा निधान, इतने में काम बना देंगे। कैसे भी भगवान नाम निकले बिल्कुल वज्र का काम करता है, जैसे पाप पहाड़ की तरह हो, वज्र देवराज जिंदु के हाथ में रहता, प्रहार कर